सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म। ना जाने कितने महान लोगों ने इसे बचाने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक कुर्बान कर दी होगी। और आज मैं आपको किसी से मिलाने वाला हूँ जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा महाराणा प्रताप की 11 साल की बेटी चंपा के बारे में कि कैसे उसने अपना बलिदान देकर 11 साल की छोटी सी उम्र में ही अकबर को भी हरा दिया था। यह कहानी उन दिनों की है जब महाराणा प्रताप जंगलों में भटक रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुगलों के सामने झुकना मंजूर नहीं था। महाराणा प्रताप के साथ उनके बच्चों को भी दिन रात पैदल चलना पड़ता था। महाराणा प्रताप के बच्चों को उपवास भी करने पड़ते थे। कभी कभी तो 3-3, 4-4 दिन तक जंगली बैर और घास की रोटियां खाकर दिन गुजारने पड़ते थे। महाराणा प्रताप की 11 साल की बेटी थी जिसका नाम चंपा था। एक दिन चंपा अपने 4 साल के भाई के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। कुमार को भूख लगी थी, वह रोटी मांगते हुए रोने लगा। उस 4 साल के बच्चे में कहाँ इतनी समझ थी कि वह यह बात समझ सके कि अब उसके माता पिता के पास अपने युवराज के लिए वो रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। फिर चंपा ने अपने भाई को कहानी सुनाकर और उसे फूलों की माला पहनाकर बहला फुसला कर सुला दिया। फिर वहाँ 4 साल का छोटा राजकुमार भूखा ही सो गया। उसके सोने के बाद चंपा उसे उठाकर अपनी माता के पास सुलाने के लिए आई। फिर चंपा ने अपने पिता को काफ़ी ज़्यादा चिंतित देखा। फिर उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या हुआ, आज आप इतने चिंतित क्यों हो? फिर महाराणा प्रताप ने कहा, बेटा हमारे यहाँ आज एक अतिथि आया है और आज ऐसा दिन भी आ गया कि चित्तौड़ के राजा के पास अपने अतिथि को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। फिर उस छोटी सी बच्ची ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि कभी भी भूखा नहीं जाएगा। आपने कल जो मुझे 2 रोटियाँ दी थी मैंने वो भाई के लिए बचा कर रखी थी, अब तो वो भी सो गया है और आज मुझे भी भूख नहीं है। आप एक काम करिए, आप इन 2 रोटी को अतिथि को दे दीजिए। अपनी छोटी सी बच्ची की ऐसी बातें सुनकर महाराणा प्रताप की आंखों से आंसू आ गए। फिर महाराणा प्रताप ने वो रोटियां अतिथि को दी। अपनी बेटी के त्याग को देखकर उस दिन महाराणा प्रताप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। वो अपने बच्चों की ऐसी हालत नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उस दिन दुखी होकर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिख डाला। उन दिनों महाराणा प्रताप को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। कई दिनों तो उन्हें और उनके परिवार को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। लेकिन इतना होने के बाद भी वहाँ 11 साल की वीर कन्या अपने हिस्से की रोटी बचा कर रख लिया करती थी और अपने भाग की रोटी अपने भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी। भूखे मारे वहाँ खुद इतनी ज़्यादा दुर्बल और इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि एक दिन वह भूख से मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसे मूर्छित देखकर महाराणा प्रताप ने उसे गोद में उठाते हुए रोकर कहा, मेरी बेटी अब मैं तुझे और कष्ट नहीं दूंगा। मैंने अकबर को उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया है। यहाँ सुनकर चंपा मूर्छा में भी चौंक पड़ी और फिर रोते रोते बोली, पिताजी आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमें मरने से बचाने के लिए अकबर के दास नहीं बन सकते। वैसे भी हम सभी को तो कभी ना कभी मरना ही है, लेकिन पिताजी देश को नीचा मत दिखाइए। आपको मेरी कसम है, आप कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार मत करना। और इन वचनों के साथ ही वहाँ 11 साल की वीर कन्या महाराणा प्रताप की गोद में ही सदा सदा के लिए चुप हो गई। जब अकबर को महाराणा प्रताप का पत्र मिला तब अकबर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। फिर अकबर ने वहाँ पत्र पृथ्वीराज को दिखाया, लेकिन पृथ्वीराज को उस पर यकीन नहीं हो पाया।
फिर पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा। पृथ्वीराज ने लिखा था, हे हिंदूपति प्रताप, हिंदुओं की लाज रखो। अपनी शपथ निभाने के लिए सभी तरह के कष्टों और सभी तरह की मुश्किलों को सहन करो। हे दीवान, मैं अपनी मूंछ पर हाथ फेरूं या अपने शरीर को तलवार से काट डालूं, बस इन दो में से एक बात लिख दीजिए। फिर इसके जवाब में महाराणा प्रताप ने लिखा था, हे वीर, आप गर्व से अपनी मूंछों पर हाथ फेरिए। जब तक प्रताप जीवित है, मेरी तलवार को तुर्कों के सिर पर समझिए। इस तरह से उस 11 साल की वीर कन्या ने अपने पिता के सिर को अकबर के सामने झुकने से बचाया और अपने बलिदान देकर अकबर को हराया और अपनी वीरता से महाराणा प्रताप को फिर से लड़ने की हिम्मत दी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया और अपने राज्य की रक्षा की। इसलिए हमें गर्व होना चाहिए अपने इतिहास के इन वीरों पे, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और अपने प्राणों की आहुति देकर अपने धर्म को और अपने राज्य के गर्व को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इतने महान इतिहास को हमारी स्कूल की किताबों से हटा दिया गया। आज के बच्चे इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन मेरी ओर से एक प्रयास अपने इतिहास को आपके सामने लाने का। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो उस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो आगे शेयर ज़रूर करें और ऐसी नए वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं ना फिर से बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।